सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 25 मई 2025 को आपका यूपीएससी का पेपर है और उस दिन ये आपकी जो भी तैयारी होगी उस तैयारी के बेसिस पे ये डिसाइड यूपीएससी करेगा कि क्या आप मेंस लिखेंगे या आप मेंस नहीं लिखेंगे। और उस चीज़ में अगर आप सही माइंडसेट के साथ और सही स्ट्रेटजी के साथ इस एक महीने अगर सही से लग जाते हैं तो बिलीव मी अभी भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। बट देन यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर व्हाट? मेक अ डिसीजन टू डू दोज थिंग्स विच आर एक्चुअली प्रोडक्टिव इन द एंड। लास्ट टाइम पे बहुत सारे फालतू की चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूपीएससी पूछता आ रहा है उसको ही आपको पढ़ना होगा। ये वीडियो जो साइंस एंड टेक के ऊपर मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो में मैंने आपसे साइंस एंड टेक के बारे में बात की है। इस तरह से और भी वीडियो जाएंगे जहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो का फोकस साइंस एंड टेक पे है। 2011 से लेके 2024 तक यूपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं उसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया और उसके बेसिस पे हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी साइंस पे फुल फोकस्ड हैं। गलती कर रहे हैं आप। UPSC is not asking the basic science. UPSC is asking basically the technology portion. क्यों? क्योंकि आपका जो GS 3 में जो सिलेबस लिखा है ना, वही चीज़ प्राइमरी वो लोग आपसे UPSC के प्रीलिम्स में पूछते हैं। बट बहुत सारे बच्चे अभी भी सेल वॉल में लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी भाई फ्रिक्शन करना है, हमें साउंड करना है, उससे वो सवाल ही नहीं पूछा तो उसको पढ़ के करोगे क्या? तो ये गलती मत कीजिए। वो स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरी बात में कितना लॉजिक है, सच है, वो आप इसके पेपर की एनालिसिस को देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस सेक्शन से कितने सवाल आए हैं एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, साउंड, हीट, थर्मोडायनेमिक्स वाली चीज़ें, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह, ये इससे टोटल कितने सवाल आए हैं आपको खुद जवाब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक पोर्शन है साइंस। ये यूपीएससी का एक फेवरेट पोर्शन है, दैट इज द स्पेस, इंडियाज फ्रंटियर क्वेश्चंस। यहां पे दे हैव आस्क्ड यू मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दिस सैटेलाइट एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग तो इनका फेवरेट ही है, एंड देन वेदर फॉरकास्टिंग, नेविगेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इस पे वो लोग सवाल पूछते हैं साइंस। इसमें लॉन्च व्हीकल्स पे ये सवाल पूछते हैं, लैंडमार्क मिशंस पे ही सवाल पूछते हैं, द ग्लोबल कोलैबोरेशन जो भी लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है। सो दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है एंड स्पेशली द लेटेस्ट वन। जो लेटेस्ट वन है ना, इससे ये लोग सवाल कितने सवाल पूछ ले, उन्होंने 29 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। प्लस इसके अलावा दे आर आस्किंग यू द एप्लीकेशंस ऑफ द बेसिक टेक्नोलॉजी लाइक रिमोट सेंसिंग वगैरह के बारे में वो आपसे सवाल पूछते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दिस इज़ वन ऑफ द पहला एरिया जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 टॉपिक्स दूंगा। अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो ये पोर्शन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड साइंस एंड टेक में आप बहुत प्यार से 8-10 क्वेश्चन ईजिली सही करके आ पाओगे और आपको दूसरे बच्चों के मुकाबले एज होगा जो सब कुछ तो पढ़ रहे हैं लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में साइंस एंड टेक के लिए, वो है कंप्यूटर एंड आईटी एंड द डिजिटल रिवॉल्यूशन। 30 सवाल पूछे हैं 2011 से लेके 30 तक, 24 तक। और इसमें क्या पूछा है इन्होंने? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये इनका एक फेवरेट पोर्शन है। एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इस टाइप के टॉपिक्स। साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे सवाल पूछते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन। देन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्या हो रहे हैं लाइक डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार इकोसिस्टम। इस तरीके की ये सवाल आपसे पूछते आ रहे हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू to look at the current developments that is happening over this section। जो भी आप मंथली पढ़ रहे हैं ना, उसमें स्पेस पढ़ लीजिए अच्छे से, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल रिवोल्यूशन पढ़ लीजिए। ये टॉपिक्स, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस के सिलेबस में भी हैं। तीसरी चीज़, बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लेना। जेनेटिक इंजीनियरिंग से दे आर आस्किंग रेगुलरली द क्वेश्चन, दे आर आस्किंग द एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, GM क्रॉप्स,
बेनिफिट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिट कॉटन, गोल्डन राइस, ड्रॉट रेजिस्टिव वैराइटीज, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत वो पूछ रहे हैं, mRNA टेक्नोलॉजी एंड दी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सच एज बायोफ्यूल, बायोरेमेडिसिन, इस टाइप की चीज़ें। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है, एनसीईआरटी में 2 चैप्टर्स के दिए हुए हैं, अगर आप ये वहाँ से कर लेते तो उससे बेसिक क्लियर हो जाता है। एंड करंट अगर आपने लाइक PT 365 पढ़ रखे हैं देन उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, 3 से 4 घंटे का टॉपिक है एंड द जॉब इज डन। इतना अगर आपने कर लिया तो बहुत आराम से आप 28 क्वेश्चन, लाइक अगर आपने उस रेंज के हिसाब से देंगे तो 28 सवाल पूछ सका है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इस साल भी वो 1-2 सवाल आपको इससे मिल जाएंगे। चौथा जो सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज द हेल्थ एंड डिजीजेज, जो कि स्पेशली द इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज जो न्यूज में है, न्यूज वाली चीज़ें पढ़ लें। और उसके अलावा हमने एक शॉर्ट नोट्स दे रखा है, वी हैव मेड अ शॉर्ट नोट्स ऑन दी हेल्थ एंड डिजीज लाइक द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें एक पोर्शन है 2-3 पन्नों का जिसमें हमने अलग अलग डिजीजेस वगैरह के बारे में डिस्कस कर रखा है, उसे जरूर कर लें। ये आपको सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल पे मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज विथ नीलेश ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हमने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया था, आप इस पे जाके इसे ले लें और पढ़ाई कर लें, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करंट वाला और जो बेसिक रिक्वायर्ड है वो आपको उस शॉर्ट नोट से मिल जाएगा। देन द न्यूट्रिशनल पॉलिसीज सच एज पोषण अभियान, फूड फोर्टिफिकेशन, हिडन हंगर, देख रहे हैं इससे बहुत सवाल वो लोग पूछते आ रहे हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सच दैट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, न्यू वैक्सीन इंट्रोडक्शन, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एटसेट्रा, हेल्थ केयर सिस्टम, आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन एटसेट्रा। तो इस टाइप की चीज़ें जो आपकी हेल्थ एंड डिजीजेस से रिलेटेड हैं इसको आप कर लें। ये आपका चौथा टॉपिक है। 5th टॉपिक इज एनर्जी, ये 5वां टॉपिक है। एनर्जी में सोलर एनर्जी के बारे में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नेशनल सोलर मिशन होगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा विंड पावर के बारे में आप पढ़ लें और ये सारा कुछ आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा, आपको कहीं से भटकने की जरूरत नहीं, 1-2 पन्ने के अंदर में। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लें और इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है और अल्टरनेटिव सोर्सेज जो अब डेवलप हो रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोफ्यूल्स एटसेट्रा, इनके बारे में पढ़ लें, बेसिक्स पढ़ लें। 2 घंटे से ज़्यादा का टॉपिक नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारे इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स, अगर इतने टॉपिक्स पढ़ लेंगे इससे 22 सवाल आ रखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप कम से कम टोटल अगर आप पढ़ लेंगे जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, दिस इज द 5th टॉपिक, आप कोई बड़ी बात नहीं कि आप बहुत आराम से बहुत अच्छा लाइक 10-12 क्वेश्चन ईजिली करके आ पाओगे। देन द 6th टॉपिक इस नैनोटेक एंड द डिफेंस। नैनोटेक से 6 सवाल पूछे हैं, बट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नैनोटेक से ना बहुत ही लिमिटेड सवाल आते हैं। आपको बस नैनोटेक का बेसिक्स पता होना चाहिए जो कि 1 पन्ने का है टोटल। देन यू शुड नो द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो आपकी PT 365 में दिए होते हैं, इतना नैनो टेक्नोलॉजी से पढ़ लोगे काम हो जाएगा। लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन, नैनो मेडिसिन एप्लीकेशन, क्वांटम डॉट सेंसर्स, इंडिया नैनो मिशन इनिशिएटिव्स, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी से दे आस्क मिसाइल सिस्टम, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म। अच्छा, डिफेंस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस प्राइमरली आपको मिलेंगे ना वो इंडिया ईयरबुक से मिलेंगे, तो इंडिया ईयरबुक से डिफेंस वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, दैट इज मोर देन एनफ फॉर दिस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स की जो आपकी मैगजीन है PT 365 या फिर कोई और मंथली मैगजीन, उतना कर लेना। आपका अगर डिफेंस से सवाल अगर होना होगा तो इतने से हो जाएगा, आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं, उसको पूरा इन डेप्थ जाके रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ईयरबुक हैज़ द सफिशिएंट थिंग, जो जहाँ से आप लास्ट ईयर भी जैसे 3 सवाल आए थे तो आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देन ये 7th टॉपिक इज इन्वायरमेंटल टेक एंड मटेरियल साइंस। प्लास्टिक पॉल्यूशन से 8 सवाल पूछा था, तो प्लास्टिक से कोई चीज़ अगर न्यूज है जो न्यूज में है तो वो आपको मंथली मैगजीन से मिल जाएगा, उसके लिए अलग से बहुत कुछ तैयार नहीं करना है। इट विल बी टेकन अप फ्रॉम द मंथली मैगजीन लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ये लाइक माइक्रो प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल एंड अल्टरनेटिव्स, ये सब आप पढ़ लें। लाइट टेक्नोलॉजी से 3 सवाल आए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको साइंस पढ़ना है तो उसमें पढ़ना है तो लाइट पढ़ना, क्योंकि 3 सवाल फिर भी आ गए थे। देन द ग्रीन मटेरियल्स लाइक द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स वाले जो मटेरियल्स हैं ये। बट अगेन मैं आपको बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट टेक्नोलॉजी भी आप इग्नोर कर सकते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लें। तो ये 7 टॉपिक आपके ओवरऑल हो गए। एंड
अगर आप अब इसके बेसिस पे देखते हैं कि कितने सवाल ओवरऑल आए थे, और मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि इतने ही टॉपिक्स करूं। आप देखिए 29 सवाल आए थे जो स्पेस से थे, इट मीन्स दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, पहली चीज। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 30 सवाल आए थे, इट मीन्स अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी से 28 सवाल आए थे, इट मीन्स अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूरा आपका 2011 से लेके 24 तक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज से 22 सवाल आए थे, इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। डिफेंस से 9 सवाल आए थे, जिसके लिए आपको इंडिया ईयर बुक ही पढ़नी है, इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। और एट बेस्ट आपको पढ़ना है तो आप नैनो टेक्नोलॉजी देख लीजिए एंड ये टॉपिक देख लीजिए। लाइट आप छोड़ भी सकते हैं। और जो आप साइंस पढ़ रहे हो ना, 26 सवाल आए हैं, लेकिन वो 26 सवाल के लिए आपको 6 to 10th वाली और 11th 12th वाली बुक पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है वास्ट। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पढ़ के क्वेश्चन और हर साल उसमें से क्वेश्चन को निकालोगे तो इक्का दुक्का आएंगे, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप कर लो। तो वाई आर यू वेस्टिंग द टाइम ओवर हियर? डोंट वेस्ट द टाइम। बस इतने टॉपिक्स कर लीजिए और फिर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में लग जाइए। और इतने टॉपिक्स अगर आप सही से करने बैठेंगे ना, 2 से 3 दिन से ज़्यादा का नहीं है, 2 से 3 दिन एट बेस्ट, और आपका साइंस एंड टेक तैयार हो जाएगा और 10 क्वेश्चन लायक आप हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है इसके लिए, जो हमने शॉर्ट नोट शेयर कर रखे हैं वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ PT 365 पढ़ लीजिए, आप ज़्यादातर क्वेश्चंस कर पाएंगे, ज़्यादातर सवाल कर पाएंगे। सिर्फ हमारे शॉर्ट नोट्स जो हमने शेयर कर रखे हैं, अदरवाइज अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं देन दैट इज़ गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट PT 365 ऑफ 2 years, दैट्स इट। और PT 365 नहीं करना है तो इसके शॉर्ट नोट्स कर लेना, ठीक है। तो have some strategy in the last time. Don't do all the things. You can't do all the things. आपको अपने आप को अप्रोच में एक स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, लिमिटेड चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आप बेहतरीन कर पाएं, ठीक है। सो यू शुड हैव एन स्ट्रेटेजिक अप्रोच। और ऐसा क्यों है डिवीजन? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े राइबोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। भैया सवाल ही नहीं पूछ रहा, क्या करोगे पढ़ के? सवाल पूछे तो पढ़ लो, लेकिन सवाल पूछ नहीं रहा तो क्यों पढ़ रहे हो? यूपी PCS होता या अदर स्टेट PCS होता तो मैं बिल्कुल बोलता पढ़ लो, लेकिन UPSC पूछ ही तो नहीं रहा। तो मैं उन चीज़ों पे मेहनत करके बहुत ज्ञानी बन जाऊं, लेकिन मैं कोई क्वेश्चन ना कर पाऊं, उसकी जगह पे मैं कम चीज़ें पढ़ के क्वेश्चंस कर पाऊं और सिलेक्शन ले लूं, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो गलती मत कीजिए। अब ये देखिए, ये सिलेबस है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू IPR। और ये देखिए, स्पेस, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, 4 ये हो गया। IT, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कितने सवाल पूछे इससे? सीधे 4 सेक्शन। ये देखिए कितने सारे सवाल पूछ सकें। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हेल्थ है तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एंड ये कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा। इसके चलते आपके ज़्यादातर सवाल यहीं से आ जाते हैं। तो दे आर एक्चुअली पिकिंग अप दे हैव केप्ट इन देयर माइंड कि मेंस वाला जो सिलेबस है उसे अलाइन रखना है। अदरवाइज वो देते ना, भैया फ्रिक्शन पढ़ना है तुमको, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है तुमको, ये राइबोप्लाज्म पढ़ना है, वो देते ना सिलेबस में। मेंस में क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज एक्चुअली अवेयर अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम। सो दे आर द लुकिंग फॉर अ पर्सन हु हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज हैपनिंग, रेदर देन दे आर लुकिंग फॉर अ हार्डकोर साइंटिस्ट। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एन हार्डकोर साइंटिस्ट। सो आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, और उसके पीछे लॉजिक भी यही है। ट्रैक करंट डेवलपमेंट, सिंपली फॉलो द मंथली मैगजीन, इसके शॉर्ट नोट्स हमने शेयर कर रखे हैं। और यू कैन डू द PT 365, 2 साल की PT 365 या 2 साल का साइंटिफिक डेवलपमेंट आप पढ़ लें, चीज़ें हो जाएंगी। प्रीवियस से क्वेश्चंस जरूर लगा लें जो पूछ रहा है, ताकि आप उसका पैटर्न समझ पाएं, एंड देन जस्ट ट्राई टू अप्लाई दैट। अगर आप इतना कर लेंगे तो बिलीव मी 2 से 3 दिन के अंदर आप साइंस एंड टेक से एटलीस्ट मुक्त हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। पॉलिटी करना है, इकोनॉमी करना है, यू हैव टू डू द ज्योग्राफी ऑल्सो, यू हैव टू डू द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो वाई? लेकिन ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सेक्शन को अगर आप स्ट्रैटेजिकली डील करेंगे तो 2 से 3 दिन में फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और कम से कम अपना 8 से 10, 12, 15 नंबर का स्कोर इंश्योर कर लेंगे। सो डू अप्लाई इट।
you will see the massive change in your preparation. Thank you very much. All the best. जय हिंद दोस्तों, एंड आई होप कि आप प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई करें.